हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कोयल ने लगभग रोते हुए अपने पिता सुंदर से कहा। क्या हुआ बेटी, बताओ कुछ। यूं रोना बंद करो, बताओ भी, सुंदर ने पूछा। पापा, रोज आते जाते रास्ते में एक लड़का है जो मुझे छेड़ता है, फिक्रे कसता है। उसके साथ दो चार लड़के और भी रहते हैं। उन्होंने मेरा रास्ता चलना मुहाल कर दिया है। कोयल ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। कौन कुत्ते हैं? तू अभी चल मेरे साथ, उसकी मैं खाल उधेड़ दूंगा। सुंदर ने ताव खाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ, उसका नाम शमशेर है, कोयल ने बताया। सुंदर बहुत गुस्से में भर गया और लौटकर उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? कोयल के पापा उससे अच्छे से धमका आए होंगे ना, कोयल की माँ ने पूछा। अरे वो तो गुंडे हैं पूरे, 6-7 जने थे जो मरने मारने पर उतारू हो गए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ज्यादा गर्मी दिखाई तो कोयल पर तेजाब डाल देंगे। सुंदर ने घबराए हुए कहा। ओ, अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरी फूल से बच्चे कितनी तकलीफ में आ जाएगी। कोयल की माँ बहुत घबरा गई। वो लड़का अपने ननिहाल में रहता है यहाँ। मैंने उसके नाना का पता कर लिया है। उससे मिलकर गुहार लगाऊंगा कि अपनी नाती को समझाए और वो हमारी कोयल को परेशान करना छोड़ दे। मैं उसके पास जाकर आता हूँ। कहते हुए सुंदर उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलती हूँ, मैं भी उससे विनती करूँ, कोयल की माँ ने कहा। नहीं, मैं ही जाता हूँ, कहकर सुंदर चला गया। जी, वो आपका नाती मेरी बेटी को राह चलते छेड़ता है, उसे समझाइए वो मेरी बेटी को ना सताए। उसकी और मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी कहती है क्या वो कॉलेज नहीं जाएगी। सुंदर ने गिड़गिड़ाते हुए शमशेर के नाना से कहा। सुषमा, याद है तुम्हें? उस बुजुर्ग ने कहा। सुषमा? ओ, हम सुंदर ने बैठे दिल से कहा। याद है ना, तुम और तुम्हारे दो चार लफंगे दोस्त मेरी बेटी सुषमा को स्कूल छेड़ जाते वक्त छेड़ते थे। मैंने अपनी इज्जत के लिए उसकी स्कूल बीच में छुड़वा कर उसकी शादी कर दी थी। मैंने भी वही दर्द महसूस किया है जो आज तुम कर रहे हो। वक्त अपना बदला जरूर लेता है। कल कोई सुंदर था, आज कोई शमशेर है। वैसे बता दूं, ये शमशेर सुषमा का ही बेटा है। वो अपनी माँ के साथ किए गए बुरे व्यवहार का बदला ले रहा है और मुझे इससे सुकून मिल रहा है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि शमशेर आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे। उस बुजुर्ग ने सुंदर को अपने शब्दों के साथ जैसे जोर से जमीन पर लापटका हो। सुंदर ने एक दो मोहल्ले वालों से मदद के लिए कहा। सबने उससे यही कहा। भाई, अपने कर्म भूल गया क्या? मोहल्ले की लड़कियों को कितना सताया तूने। अब खुद पर आई तो मदद मांग रहा है। कोई मदद नहीं करेगी। कौन 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 गुंडों के मुंह लगे। सुंदर बिल्कुल टूटा हुआ घर आ गया। क्या कहा उस आदमी ने? कोयल की माँ ने पूछा। कोयल भी वहीं बैठी थी। अरे वो बुढ़ा तो बहुत अकड़ू है। बोला, मैं क्या करूं? जवान लड़के घर वालों की बात कहाँ मानते हैं। सुनो, क्यों ना हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दे। सुंदर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पापा, पुलिस में शिकायत दर्ज की तो वो गुस्से में आकर मुझ पर तेजाब न फेंक दे। अखबार में बहुत पढ़ने को मिलता है और पुलिस भी उनके क्या सजा दिलवाएगी, दिलवा पाएगी। साल 6 महीने से ज्यादा तो सजा होगी नहीं उन्हें। कोयल ने आशंका जताई। अब मैं क्या करूं बेटी, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? मोहल्ले में भी कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सुंदर ने बिल्कुल निढाल और लगभग रोते हुए कहा। मोहल्ले वाले तो तब मदद करते ना पापा, जब आप एक अच्छे इंसान होते। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को आपने अपने दो चार लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर परेशान किया है। अब कहाँ है वो आपके लफंगे दोस्त? कितनी लड़कियों की पढ़ाई आप जैसे सुहूदों और दिलफेक आशिकों की वजह से उनके घर वालों ने छुड़वा दी। क्योंकि उन सब में भी जैसे आज आपकी हिम्मत नहीं है। जानते हैं वो जो शमशेर है ना, उसकी माँ का नाम सुषमा है। वो पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई आपके कारण छूट गई। उसकी जल्दी शादी करवा दी गई। वो तो उसका पति अच्छा था जिसने उसे पढ़ाया और वो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर है। और ये शमशेर मुझे कुछ छेड़ता वेड़ता नहीं है। उसकी माँ ने उसे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। वो तो मुझे आपकी करतूतों का पता चला तब मैंने शमशेर और उसके माँ के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया है। पापा, आप जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो आपको भी कभी ना कभी देखना पड़ सकता है। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मत सता लड़की को पाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। कोयल ने हिकायत भरी नजरों से सुंदर से कहा।
सुंदर सर झुकाए अपने पाँव से जमीन कुरेद रहा था। आप अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं। आप लोगों को समर्थन में लीजिए और एक अपना ग्रुप बनाइए जो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने वालों को सबक सिखा सके। 10 के आगे 5 का कोई मोल नहीं रहता। आप ये करेंगे तो आसपास के मोहल्ले में भी ये बात जाएगी। वे भी शायद ऐसा कोई ग्रुप बना ले जिसका उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पापा आपको ये करना होगा। कहीं से तो नई शुरुआत होनी चाहिए। कहकर कोयल अपने शर्मिंदा हुआ बाप के गले लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।